सल्ट के मरचुला कुपी क्षेत्र में हाल ही में हुए बस हादसे के बाद क्वारब क्षेत्र की दरकती पहाड़ियों यात्रियों के लिए अब खतरे का कारण बन गई है। लगातार गिरते पत्थरों और मलबे से सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय सड़क मंत्री ने जीएसआई और टीएचडीसी के अधिकारियों के साथ मौके का दौरा कर सुरक्षा कार्यों का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस पर कांग्रेस और स्थानीय निवासियों ने सरकार पर आक्रोश जताया। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि सुरक्षा के लिए रात में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है और दिन में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें। मैं 100% कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार की लापरवाही के कारण ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो विगत 1 साल से ख़राब हुआ पड़ा है, अभी तक उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, उसका पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, बिल्कुल लापरवाह है। इसके लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की सार्थक पहल करने का प्रयास नहीं किया है और न ही अभी तक इस रोड में किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए ऐसा कोई संसाधन उसमें बनाया गया है, न उसके लिए कोई लिंक मार्ग ऐसा जो पहले से ही बना हुआ है वो भी क्षतिग्रस्त पड़ा है, ना उसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो ये सरासर मेरे नज़रों में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की घोर लापरवाही मैं इसे कहूँगा। देखिए, क्वारा में लगातार समय समय पर भूस्खलन हो रहा है। वो एक रिस्की जोन बन गया है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भी उसमें रात्रि में वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हमने भी उसमें वहाँ पर एक टेम्परेरी चौकी टाइप की बनाई है जिसमें 4 जवान हमारे तैनात है, जो कि जब जब ट्रैफिक एक तो नाइट में पूरा बंद करना होता है तो नाइट को हम ट्रैफिक बंद कर देते हैं ताकि किसी को कोई जनहानि ना हो, कोई दिक्कत ना आए। साथ साथ में दिन में जब वो ध्यान में रखते हैं अगर मलबा गिर रहा है तो उस हिसाब से ट्रैफिक को वो रोकते हैं, तथा वन वे में जिस तरह से चलाना होता है उस हिसाब से लोग उसको ट्रैफिक को मूव कराते हैं।